नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज़। देश विदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन का आज 5वां दिन। हरियाणा में आज ट्रैक्टर मार्च, पंजाब भाजपा अध्यक्ष के घर प्रदर्शन की तैयारी, किसानों ने लगाए तंबू। किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है। पंजाब के किसान दिल्ली जाने की जिद को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन के दौरान हार्ट अटैक से एक किसान की मौत हुई और दम घुटने से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही पंजाब का बड़ा किसान संगठन BQ भी आंदोलन में आ गया है। आज से 2 दिन के लिए वे पंजाब के सभी टोल फ्री कराएंगे। इसके अलावा पंजाब भाजपा नेता पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ और केवल ढिल्लों के घर का घेराव करेंगे। हरियाणा में BQ तहसीलों में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। किसानों का आंदोलन खत्म कराने के लिए कल रविवार 18 फरवरी चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच चौथी वार्ता, 3 वार्ता बेनतीजा रही हैं। इसके साथ ही किसान नेता सरवण सिंह पधेर ने कहा कि हमें धान व किसान पर MSP मिल रहा है। सरकार बताए कि इसका असर महंगाई पर पड़ा है क्या। जिन फसलों की खरीद सरकार करती है उनका रेट कम है, जिन फसलों की सरकार खरीद नहीं करती उनके दाम ज़्यादा हैं। जो ये कहा जा रहा है कि किसानों की मांगें हैं, उससे देश की बड़ी पूंजी किसानों पर लग जाएगी, ये भ्रमित करने वाला बयान है। बहुत सी कैलकुलेशन सामने आ चुकी हैं, मगर हम 23 फसलों की बात करें तो उन पर 36,000 करोड़ से काम चल सकता है। एक कैलकुलेशन ये बोल रही है कि 2-2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का घाटा हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जो खरीदेगी वे बेचेगी भी। सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। पहले 1-2 साल अधिक पैसे लग सकते हैं, लेकिन अगले साल से ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने भी अपना बयान दिया है। अर्थशास्त्री जोहल बोले, किसान सरकार से लॉजिक से बात करे। कृषि अर्थशास्त्री, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार सरदारा सिंह जोहल ने कहा कि सरकार को किसानों के साथ दुश्मनी जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सरकार को केवल उन्हीं फसलों के लिए MSP की घोषणा करनी चाहिए जिन्हें वह खरीदने का इरादा रखती है और जिन्हें वह आगे बेच या वितरित कर सकती है, जैसा कि गेहूँ और धान के मामले में है। इसी के साथ खबर आ रही है कि किसान BJP के एक नेताओं का घर का घेराव करेंगे। BJP प्रधान जाखड़ के बाहर लगाया गया टेंट। पंजाब के अबोहर में भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ के घर के बाहर किसान प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए किसानों ने टेंट लगाया। करीब 12 बजे किसान यहां पहुंचेंगे और अपना धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। साथ ही खबर ये आ रही है कि कल जिस किसान का शंभू बॉर्डर पर निधन हुआ था, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान शंभू बॉर्डर पर जान गंवाने वाले गुरदासपुर के किसान ज्ञान सिंह का शव आज पैतृक गांव चाकोकी पहुंचेगा। दोपहर में उनका अंतिम संस्कार होगा। उन्हें कल शुक्रवार तड़के 3 बजे हार्ट अटैक आया था। अस्पताल ले जाने के बाद सुबह करीब 7:45 बजे उनका निधन हो गया। कल देर शाम उन्हें शंभू बॉर्डर पर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही खबर ये आ रही है कि हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च की तैयारी। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आज जड़ूनी ग्रुप हरियाणा के सभी तहसीलों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। किसानों को सुबह 11 बजे का प्रदर्शन का टाइम दिया गया है। किसानों ने इनकी तैयारी शुरू कर दी है। गुरनाम सिंह चड़ूने ने कहा कि किसानों से आह्वान है कि कोई भी किसान ट्रैक्टर के साथ गांव में न बैठा रहे, इस आंदोलन में हिस्सा ले और किसानों की आवाज़ उठाए। यह ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। दूसरी तरफ किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल का इंटरव्यू। बोले, ये मांगे नहीं, केंद्र के वादे हैं। सरकार पूरी करती तो दिल्ली क्यों जाते। ये हमारी मांगे नहीं है, केंद्र सरकार के ही वादे हैं जिन्हें हम पूरा करने को कह रहे हैं। अगर सरकार अपने वादे पूरे करती तो हमें दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं थी। यह कहना है पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के प्रधान जगदीश सिंह डालेवाल का। डालेवाल ने आगे कहा, सरकार ने किसानों को मजबूर किया। सरकार की मंशा क्या है पता नहीं। हम किसानों की कर्ज मुक्ति, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कराने, MSP की गारंटी का कानून बनाने व भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून को लागू कराने समेत अन्य मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। डल्लेवाल ने शंभू बॉर्डर पर आंदोलन से जुड़े हर पहलू पर भास्कर से बातचीत की। आगे डल्लेवाल ने कहा, हम गैर राजनीतिक हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम न आंदोलन किसी को हराने के लिए करते हैं और न किसी को जिताने के लिए। हमारा तो मुद्दों को लेकर आंदोलन होता है। हम 1 साल पहले से सरकार को ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं। अगर सरकार संज्ञान ले लेती तो हम क्यों आंदोलन करते। साथ ही डल्लेवाल ने कहा, 18 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों से हमारी मीटिंग है। हम कभी नाउम्मीद नहीं होते हैं, उम्मीद तो रहेगी। अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो सरकार के साथ बात करने के लिए आए हैं। सरकार हमारे साथ बात करती है तो हम क्यों कहें कि हमें हल नहीं निकलने की उम्मीद है। हाँ,
हमारा हक कब देना है यह सरकार की मर्जी है। आगे डल्लेवाल ने कहा, हमें किसानों की कर्ज मुक्ति करानी है, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कराना है। देश और देश के किसानों को WTO से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण का कानून बना है वह गलत है। उन्होंने टेढ़े तरीके से किसानों की ज़मीन हड़पने का प्रयास किया है। हमारी मांग है कि 2013 का ही कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, जिसे वे बड़े आंदोलन से बनाया गया था।